हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं बैट सीरीज के एपिसोड 5 में। वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बैटमैन के 5 मोस्ट पावरफुल आर्मर्स के बारे में। वो आर्मर्स जिन्हें अगर एक नॉर्मल पर्सन पहन ले तो वो एक पावरफुल डीमन से भी लड़ सकता है। आयरन मैन की तरह ही बैटमैन ने भी हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए कई सारे आर्मर्स रखे हैं और उन सारे आर्मर्स में से ये 5 बैटमैन के मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर्स हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो से रिलेटेड एंड में हमने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर देने वाले पहले 3 व्यूअर्स का नाम हम अपने अपकमिंग वीडियो में अनाउंस करेंगे। सो गाइज, लेट्स बिगिन। नंबर 5, स्टेल्थ सूट। स्टेल्थ सूट सबसे पहले अपीयर हुआ था सुपरमैन अनचेन्ड के इशू 2 में। बैटमैन के काम में उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड होना। और जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है, बट फिर भी वो बेस्ट सुपर हीरोज की लिस्ट में आता है। तो अगर कभी बैटमैन का सामना हो सुपरमैन जैसे बंदे से जिसके पास सुपर पावर्स का भंडार है, तो उससे बचने के लिए स्टेल्थ सूट बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि बैटमैन का स्टेल्थ सूट एक परफेक्ट सूट है डिटेक्टिव्स के लिए। स्टेल्थ सूट एक फुल बॉडी आर्मर है जिसे हर कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसी भी तरह का डिटेक्टर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इवन एक्सरेज या सुपर विजन से भी इस सूट को पहनने वाला नहीं दिखेगा। सिंपली हम कहें ये सूट इनविजिबल होने के लिए है। वेल, ये सूट स्पेशली सुपरमैन से बचने के लिए बनाया गया था। सुपरमैन अनचेन्ड कॉमिक स्टोरी लाइन में एक बार सुपरमैन बैट केव में आया था। तब उसने बैटमैन को पूरे बैट केव में ढूंढा पर उसे बैटमैन कहीं नहीं दिखा। सुपरमैन ने अपने सुपर विजन का यूज किया पर उसे फिर भी बैटमैन नहीं दिखा। उसी टाइम बैटमैन ने अपना स्टेल्थ सूट रिवील किया था। स्टेल्थ सूट फुल्ली आर्म्ड है, प्लस इसमें बैटमैन के सारे वेपन्स भी हैं और इसके ग्लोइंग लाइंस की वजह से ये काफी ज्यादा कूल दिखता है। अगर हम बात करें बैटमैन का स्टेल्थ सूट आयरन मैन के किस आर्मर से सिमिलर है, तो ये सूट आयरन मैन के मार्क 15 स्टेल्थ आर्मर से सिमिलर है। नंबर 4, प्रेडेटर सूट। प्रेडेटर सूट सबसे पहले अपीयर हुआ था बैटमैन वर्सेस प्रेडेटर में, जो रिलीज हुई थी 1991 में। कॉमिक्स में बैटमैन एक बार एक फेमस बॉक्सर का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिसकी बॉडी से उसका स्पाइन और स्कल दोनों ही गायब था। तब बैटमैन ने पाया कि एक एलियन वॉरियर प्रेडेटर गॉथम में लोगों को मार रहा है। तब उसे डिफीट करने के लिए बैटमैन ने एक एक्सोस्केलेटन सूट बनाया। बैटमैन का प्रेडेटर एक्सोस्केलेटन सूट स्पेशली एक प्रेडेटर से फाइट करने के लिए बनाया गया है। इस सूट में सोनार है जो प्रेडेटर के इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी को कंपनसेट कर देता है, जिससे बैटमैन उस प्रेडेटर को उसके इनविजिबल फॉर्म में भी इजीली देख सकता है। साथ ही साथ ये सूट बैटमैन को एडिशनल स्ट्रेंथ देता है, जिसके थ्रू बैटमैन उस प्रेडेटर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है। ये आर्मर इतना हार्ड और स्ट्रॉन्ग है कि इस पे एलियन प्रेडेटर के ब्लेड्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस सूट को प्रेडेटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एलियन प्रेडेटर से फाइट के टाइम पे बैटमैन ने इस सूट के थ्रू एलियन प्रेडेटर को इतनी बुरी तरह से हरा दिया था कि प्रेडेटर ने सुसाइड कर लिया और उस एलियन प्रेडेटर ने ये प्रूव कर दिया कि बैटमैन गैलेक्सी का ग्रेटेस्ट वॉरियर है। नंबर 3, इनसाइडर सूट। इनसाइडर सूट बैटमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सूट है। ये सूट सबसे पहले अपीयर हुआ था 2010 में आए ब्रूस वेन द रोड होम बैटमैन एंड रॉबिन के इशू 1 में। इस कॉमिक स्टोरी लाइन में डिक ग्रेसन बैटमैन बनता है और ब्रूस वेन अपनी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ये देखने के लिए कि बैटमैन के बिना सब कुछ कैसा चल रहा है गॉथम में, और अपनी नई आइडेंटिटी के लिए वो इनसाइडर सूट को बनाता है। इनसाइडर सूट बहुत ही डिफरेंट टाइप का सूट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सूट में डिफरेंट मोड्स हैं जो इसे सारे जस्टिस लीग मेंबर्स की पावर देते हैं, जैसे कि हिट विजन मोड। इस मोड के थ्रू बैटमैन सुपरमैन की तरह ही हिट विजन रिलीज कर सकता है। इसके स्पीड फोर्स मोड और कैमोफ्लेज मोड के थ्रू ब्रूस वेन फ्लैश की तरह दौड़ सकता है और मार्शियन मैनहंटर की तरह इनविजिबल हो सकता है। इसमें एक तरह का इलेक्ट्रिफाइड वायर है जो लाइट डिटेक्टर का काम करता है, बिल्कुल वंडर वुमन के लासो जैसा। इसमें फोर्स बीम भी है जो ग्रीन लैंटर्न जैसी पावर्स देती है। इन सब के अलावा ब्रूस वेन इस सूट के थ्रू उड़ सकता है और खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। इस सूट में ऑलमोस्ट सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है बैटमैन के ईयर्स और बैट सिंबल। नंबर 2, जस्टिस बस्टर। जस्टिस बस्टर आर्मर सबसे पहले अपीयर हुआ था 2014 में आई बैटमैन एंड गेम के कॉमिक इशू 1 में। इस कॉमिक्स में दिखाई गई स्टोरी बैटमैन के लाइफ का सबसे वर्स्ट सिनेरियो था, क्योंकि इस कॉमिक्स में जोकर ने सारे जस्टिस लीग मेंबर को इन्फेक्ट कर दिया था और उन सभी को बैटमैन के अगेंस्ट कर दिया था। बेसिकली हम सभी ये बात जानते हैं कि बैटमैन किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, वो हर सिचुएशन में रेडी रहता है। तो बैटमैन इस सिचुएशन के लिए भी रेडी था। जस्टिस लीग मेंबर से फाइट करने के लिए बैटमैन ने एक एक्सोस्केलेटन आर्मर बनाया, जस्टिस बस्टर। इस आर्मर को सारे जस्टिस लीग मेंबर की वीकनेस को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें वंडर वुमन से फाइट करने के लिए लैसो ऑफ ट्रूथ की तरह ही एक एंशिएंट वेपन है जिसका यूज करके वंडर वुमन को हेलोसिनेट किया जा सकता है। इस हेलोसिनेशन की वजह से वंडर वुमन ये इमेजिन करती है कि उसने बैटमैन को डिफीट कर दिया है और वो फाइट करना बंद कर देती है। साइबॉर्ग को
डिफीट करने के लिए इस सूट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेवर ट्री लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से साइबॉर्ग के नर्वस सिस्टम को डिसेबल करके उसे डिफीट किया जा सकता है। एक्वामैन को डिफीट करने के लिए बैटमैन ने इस सूट में मैग्नीशियम कार्बोनेट फोम्स रखा है, जो अर्थ का बेस्ट डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, जिसका यूज करके एक्वामैन की बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के उसे डीपावर कर सकते हैं। इस सूट में लगे साइट्रिन न्यूट्रलाइजर की हेल्प से ग्रीन लैंटर्न को डिफीट किया जा सकता है। साइट्रिन न्यूट्रलाइजर की वजह से ग्रीन लैंटर्न के पावर्स का बैटमैन पर कोई असर नहीं होता। फ्लैश को डिफीट करने के लिए बैटमैन एक फ्लूइड का यूज करता है, जिसकी वजह से सरफेस फ्रिक्शन लेस हो जाता है और फ्लैश दौड़ नहीं पाता और एंड में वो क्रैश हो जाता है। सुपरमैन से फाइट करने के लिए इस सूट के गंटलेट्स में माइक्रोस्कोपिक रेड सन है, जो सोलर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सुपरमैन वीक हो जाता है। और वर्स्ट केस में बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट भी अपने सूट में लगाया हुआ है। नंबर 1, हेलबैट आर्मर। हेलबैट आर्मर बैटमैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है। इस आर्मर को बनाया गया था स्पेशली डीमन से फाइट करने के लिए। इस सूट में एंटायर जस्टिस लीग टीम मेंबर्स की एबिलिटी है। ये सूट इतना पावरफुल है कि इसे चलाने के लिए ब्रूस वेन के मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है। इस सूट का ज्यादा यूज करने की वजह से बैटमैन की डेथ भी हो सकती है। बैटमैन ने इस सूट को डिजाइन किया था और सुपरमैन के सन के सेंटर में रह करके इस सूट के मेटल को फोर्ज किया था। बाकी के टीम मेंबर्स ने मिलकर अपनी एबिलिटी सूट में दी थी। गाइस, हेलबैट आर्मर के ऊपर मैंने कंप्लीट और एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को आई बटन के थ्रू या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड। इन 5 सूट में से बैटमैन का कौन सा सूट है जिसको एक्सरे विजन्स या सुपर विजन के थ्रू नहीं देखा जा सकता? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले पहले 3 व्यूअर्स का नाम हम अपने अपकमिंग वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो गाइस, कमेंट्स के थ्रू हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वैसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को बैट सीरीज का एपिसोड 5 पसंद आया तो आप अदर एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं हमारे बैट सीरीज प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, दिस इज आर एस प्ले ऑन।